हेलो। लाइव वो तो ऐसे किस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनु भाकर ने जब ओलंपिक्स में मेडल जीता तो उनसे जब पूछा गया कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था, तो मनु जी ने बताया कि उनके दिमाग में गीता के टीचिंग्स चल रहे थे, क्योंकि वो भगवत गीता बहुत पढ़ती हैं। उनके मन में चल रहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है निकिता त्यागी। निकिता त्यागी जी कंटेंट क्रिएटर हैं और वो भगवत गीता को सिंप्लीफाई करके बताती हैं। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत और समझते हैं भगवत गीता को और भी अच्छे तरीके से। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? परफेक्टली फाइन। मैम आप एक कंटेंट क्रिएटर है ना? कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं दुनिया को देखूं तो बहुत बड़ी दुनिया है, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसमें कंटेंट क्रिएट होते हैं। आपने ऐसा क्यों सोचा कि मैं भगवत गीता को ही सिंप्लीफाई करके लोगों को बताऊंगी? और ऐसा नहीं लगा कि ये रिस्की है कि आज का जो जनरेशन है इतने सारे कंटेंट में भगवत गीता को ही क्यों सुनेगा? मुझे लगता है भगवत गीता सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस टाइम पे, क्योंकि जब मैंने पढ़ने का सोचा था पहली बार और जब शुरू किया था तो हमारा जो कंटेंट जितना भी है भगवत गीता पे, क्योंकि मैं तो वही है कि कुछ अलग चाहिए, अलग तरीके से पढ़ना है। किताब उठा के पढ़ना हमेशा से बोरिंग लगता था और वो मेजॉरिटी जनरेशन को लगता है। और जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो तो हमेशा स्टीरियोटिपिकल कंटेंट मिलता है और प्योर हिंदी में मिलता है तो समझ नहीं आता है जल्दी से। तो मुझे लगा इसको सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस उससे जो सीख रहे हैं ना, हम उसको मिस आउट कर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गैप। हमें लगता है कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, हमारी एज के लिए तो है ही नहीं, कुछ अलग ही होगा। तो मुझे लगा वो ज्ञान ना एक्चुअली ज़रूरी है, उसको सामने लाना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जनरेशन जो इतनी वल्नरेबल है, इतनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स खुद बना लेती है अपने लिए, उसके लिए सामने लेके आना अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगा भगवद गीता इज एक्चुअली समथिंग दैट कैन गिव सोल्यूशन टू एवरीथिंग। जैसा कि आपने बताया कि बहुत लोगों को लगता है ये बड़े लोगों के लिए है। मैं ये क्वेश्चन करने वाला था, बाद में करने वाला था, बट आपने ये बात छेड़ ही दी है तो मैं भी पूछ लेता हूँ इस चीज़ को कि ऐसा मानना है बड़े लोगों का है जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए है ये किताब। तो मेरा सवाल ये है कि ये किताब किसके लिए है, एग्जैक्टली किसके लिए है? कौन पढ़े भगवत गीता को? जो पैदा हुआ है और जो मरने वाला है, उस बीच में जो भी है ना, वो सब पढ़े। मतलब कोई एक टैग नहीं है कि इसको पढ़ना चाहिए या इस उम्र के बाद पढ़ो या बचपन से ही पढ़ाओ या इस उम्र में आके पढ़ो। अगर आप पैदा हुए हो, आपको पता आप एक लाइफ जीने वाले हो, आप कर्म करने वाले हो, तो पढ़ो। कोई टैग नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। आपको 10+ नहीं होना, 12+ नहीं होना, आपको ग्रेजुएशन नहीं करनी, नहीं। जब लगता है कि हाँ आपको समझ आ गया, पता लग गया, उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो। इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर अर्ली। भगवत गीता जो बुक है उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ भगवत गीता के, मैं आपको बता दूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको एक भगवान की मूर्ति की तरह रखा जाता है कहीं ना कहीं, कि इसको बहुत अलग जगह रखो। ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट इसको बहुत अलग जगह रखो, इसको नहाने के बाद पढ़ो, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी हैं। तो इससे क्या हुआ ना कि हम इन चीज़ों में उलझ के रह गए और जो एग्जैक्टली हमें विजडम लेना है वो विजडम तो हमने लिया ही नहीं, काफ़ी लोगों ने लिया ही नहीं। बस हमें पता है कि भगवत गीता बहुत अच्छी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, मोटिवेशन है, सारा चीज़ है, लाइफ जीने का तरीका है, बट हमने पढ़ी ही नहीं, विजडम ली ही नहीं हमने। ये मेरे साथ जो आपने कहा ना, नहा के उठाओ और अलग ही रखो, ये हुआ मेरे साथ। और उसी वजह से मैंने जितना डिले किया है ना पढ़ने में, ये एग्जैक्ट रीजंस थे कि मैंने डिले किया। आज नहीं कल पढ़ेंगे, अभी तो शाम हो गई है, दिन छिप गया है, अब नहीं छेड़ सकते, अब नहीं पढ़ सकते। तो मुझे समझ आया कि देखो ज्ञान है, ठीक है, आप कब तक टालते रहोगे, ये इन्हीं चीज़ों में फंसे रहोगे। ये हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं, साफ सी बात है। जिस कागज़ पे छपी है वो कागज़ भी कहीं बना, ठीक है, उस कागज़ ने भी दिन रात देखी। तो सीधी सी बात है, इन चीज़ों में जितना फंसोगे ना, उतना तुम एक्चुअली भगवत गीता से दूर जा रहे हो। भगवत गीता में ये नहीं लिखा कि आप दिन में पढ़ सकते हो, रात में नहीं पढ़ सकते हो। बहुत सारी बातें बताई गई हैं, मतलब रूल्स से जो दूर है वो भगवत गीता है। आप पे जैसी एक रूल आ जाए ना,
कोई बताता है कि आपको भगवद गीता पढ़नी है तो ये रूल फॉलो करना पड़ता है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, डीम्स भी आते हैं कि ये रूल्स होते हैं, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, या मुझे माला पहननी पड़ेगी, या मुझे तिलकधारी बनना ही पड़ेगा, बिना तिलक के मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे कई बार ना बुरा भी लगता है कि हमने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया है, हमने कितने टैग्स लगा दिए हैं कि आप इसके बिना पढ़ ही नहीं सकते, आप उठा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं होता। आप ज्ञान है, ज्ञान का वो 3 Idiots में मुझे सिर्फ इतना ही अच्छा लगा था, ज्ञान है जहां से मिल सकता है ले लो, बस वही बात है। इससे बड़ा ज्ञान का स्रोत मुझे तो नहीं मिला अभी तक। ठीक है, उठो, उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो, कोई नहाना धोना नहीं सोचो। अगर आप उस कंडीशन में हो, आप एक रूटीन में हो, अगर रूटीन में नहीं भी हो तो पढ़ो, तो शायद कुछ अकल आए, लाइफ रूटीन में आ जाए, लाइफ रास्ते पे ठीक से आ जाए, ऑन अ वे, एंड तुम सीख जाओ कुछ। सो नेवर थिंक कि आज नहीं, कल से, आज से, अभी से, कभी लेट नहीं करना पढ़ने में। आजकल हम हर चीज़ में साइंस ढूंढते हैं कि ये बताओ ये कितना साइंटिफिक है। तो भगवद गीता कितना साइंटिफिक है प्लस कितना स्पिरिचुअल है? देखो, स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग कभी था ही नहीं। आई एग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है। साइंस का बेसिक मोटिव क्या होता है, क्या समझाती है हमें साइंस? ऑब्वियस चीजें हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा ही। ठीक है, आर्ट इसलिए अलग होती है क्योंकि उसमें आप ना ऑब्वियस चीजें नहीं कह सकते, वैसी स्पिरिचुअलिटी होती है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, आपके फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, बट वो ना सोर्स एक ही है, या फिर डेस्टिनेशन एक ही है, जहां से आए हो, जहां से जाना है, वो मोटे मोटे शब्दों में स्पिरिचुअलिटी है। एक ही जगह से आए हो, एक ही जगह लौट के जाओगे, वही साइंस होती है, चीजें ऑब्वियस हैं। वही स्पिरिचुअलिटी है, चीजें ऑब्वियस हैं। तो दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। और वही जब सवाल भगवद गीता के लिए आता है कि कितनी स्पिरिचुअल है और कितनी साइंटिफिक है, दोनों है और साथ में है, अलग अलग तो है ही नहीं, साथ में ही है। और प्रॉपरली स्पिरिचुअल है, प्रॉपरली साइंटिफिक है। आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती है ना, कि आप साइंस समझना चाहते हो, कि किसी भी चीज़ को लेके, आत्मा के बारे में आप साइंस ढूंढते हो, ठीक है, प्रूफ क्या है कि आत्मा होती है? प्रूफ तो ये भी नहीं था कि धरती गोल है। जब तक नहीं मिला तब तक हम यही मानते रहे, फ्लैट लाइक अ पिज्जा। ठीक है, जब तक एटम पता था तब तक एटम ही मानते थे। जिस दिन पता लगा उसके अंदर भी कुछ है, तब लगा नहीं कुछ और तो है, कुछ और रिसर्च होना चाहिए। तो वही बात है, क्योंकि हम नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं। किसी चीज़ को ऑन पेपर्स आने में भले ही देर लगे, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट पहले से ही कर रही थी। इनफैक्ट आप देखो ना, हिस्ट्री में भी हमारा तो कितना सारा ज्ञान, अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखो तो इन्वेजन्स की वजह से, जो भी रीजंस रहे, उस वजह से दब गया, निकल ही नहीं पाया। तो हम कैसे जानेंगे कि सच क्या था? इसीलिए किसी भी चीज़ को पहली बार में नकार देना कि ऐसा होता नहीं है, या फिर साइंटिफिक है भी या नहीं। हम अपने माइंडसेट को अगर उठा के देखें तो हमने ना रूल्स में बांट दिया, हमने बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज़ नेवर ब्लैक एंड वाइट, इट्स ऑलवेज ग्रे। ठीक है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा हमेशा होगा। तो वो समझना मुझे लगता है ज़रूरी है। कहते हैं कि भगवद गीता के हर पेज में इतना विजडम है, इतना ज्ञान है कि आपको हर एक जो प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, उसका जवाब मिल जाता है। बट भगवद गीता तो बहुत पहले की किताब है, प्राचीन किताब है। क्या उस समय के प्रॉब्लम और अभी के प्रॉब्लम में डिफरेंस नहीं है? क्योंकि बहुत डिफरेंस है। अर्जुन के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी और अभी हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, अंतर है उसमें। देखो, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम अभी चल रही हो, कुछ भी, या कुछ एग्जाम्पल दे दो, ऐसा हो गया, क्या हुआ? लाइफ रिलेटेड चीज़ें होती है, मेंटल हेल्थ, करियर। ठीक है, चलो करियर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक इंटरव्यू दिया और मेरे पास मेल आ गया अनफॉर्चुनेटली के साथ। ठीक है, मेरे पास आया, ये कमेंट आया भी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शब्द हाईलाइटेड। अनफॉर्चुनेटली के साथ एक ईमेल आ गया, एचआर ने कर दिया। अब ये तो अर्जुन के साथ हुआ ही नहीं होगा। ठीक है, श्री कृष्ण थोड़ी बोलेंगे देखो अगर तुम्हें मेल आ जाता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तो नहीं बताने वाले हैं, सीधी बात है। लेकिन जो लाइफ प्रॉब्लम्स है ना, उनका रूट कॉज तब भी वही था, आज भी वही है। आप उठा के देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास शायद फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हम उस जगह नहीं है जहां हमें होना चाहिए, या फिर एजुकेशन में कुछ हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, मेजर इशू है। वही प्रॉब्लम्स तब भी थी। तब रिलेशनशिप्स में वो एक फैमिली में ही डिस्प्यूट था ना, जो पूरा महाभारत का वॉर हुआ,
और वही श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम्हें शस्त्र तो उठाने पड़ेंगे, क्योंकि फैमिली में अधर्म हो रहा है, तुम्हें ही किसी ना किसी तरह से उसको सॉर्ट करना है। वही इश्यूज आज हैं, बस आज हम युद्ध भूमि में नहीं खड़े हैं, वो युद्ध भूमि हमारे अंदर है। तो सिंपल सी बात है, हर प्रॉब्लम का रूट कॉज तब भी वही था, आज भी वही है, क्योंकि इंसान इवॉल्व कर गया, बिल्डिंग्स बना ली, अलग तरीके की बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, हमने लाइट्स बना ली, हमने फोन्स बना लिए, हमने इंटरनेट बना दिया, लेकिन मन तो आज भी वैसा ही है। मन तो तब भी भटकता था, आज भी भटकता है। मन वही है, इंसान वही है। बिल्कुल आप जब बेस लेवल पे आते हो ना, तो रूट कॉज वही निकल के आता है जो आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले था। तो उस रूट कॉज को ट्रीट करना, और वही भगवत गीता में होता है कि आप इस रूट कॉज को कैसे ट्रीट करोगे। आपको अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालना सीखना है बस, ठीक है। जैसे आपने बोला करियर रूट कॉज है, करियर रूट कॉज है, हम करियर बनाना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, उस वजह का जो सोल्यूशन है ना, या उस वजह से रिलेटेड जो बातें हैं वो मिलेंगी आपको भगवत गीता में। आपको ये नहीं बताएगी भगवत गीता कभी भी कि एचआर अगर ये मेल करता है तो आप ऐसे करो, ठीक है। आपकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो आप जवाब ही दे के आओ, ये नहीं मिलेगा आपको कभी। आपको उस लड़ाई के पीछे की मेंटालिटी समझ आ सकती है, उस लड़ाई की वजह समझ आ सकती है, ये समझ आ सकता है कोई पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है लाइफ में। ये कभी नहीं, वो जादुई किताब नहीं है, खोला और लिखा आ गया कि अगर तुमने इस तारीख को ये लॉटरी की टिकट खरीद ली तो सब हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने लाइफ को समझ सकते हो, जादू की छड़ी से बदल नहीं सकते हो। इनडायरेक्टली हमें आंसर्स मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं। हाँ, ऑलवेज, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को लेके जाते हो, आपके मन में उसका रूट कॉज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। भाई जो सबसे फेमस श्लोक भी है भगवद गीता का कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। अब ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, जितना हम इसको डिस्कस करते हैं उतने इस पे डिस्कशंस बढ़ते भी हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, समझ भी नहीं आता। बट मेरा भी यही क्वेश्चन था, और मैं अभी जस्ट यही पूछने वाला था आपसे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कैसे ना करूं। एक इंसान, एक स्टूडेंट, एक वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी हो, वो कुछ भी करता है तो कुछ एक्सपेक्ट करता है कि सामने से ये मुझे बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो अभी मिले, चाहे वो फ्यूचर में मिले। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा मकसद है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद है कि हमारी बात जो है लोगों तक पहुँचे। फल की चिंता तो कर रहे हैं। देखो, पर्पस और ग्रीड दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपने किसी पर्पस से ये पॉडकास्ट किया, ठीक है। अब आप ये चाहो कि आप इस पॉडकास्ट से वायरल हो जाओ और सिर्फ आप ही आप हो, वो ग्रीड बन जाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि, मतलब आप ऑब्वियसली कोई भी काम शुरू करोगे उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी, आपने कुछ तो सोचा होगा, कोई वो थॉट ही कर्म को पैदा करता है ना। मतलब अगर आपने सोचा ही ना होता कि ये सब हो तो होता भी नहीं। शुरुआत हमेशा एक छोटे से थॉट से होती है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर उसके बाद आप उसके लिए चीजें जोड़ते हो। कर्म करके उसके बाद जो बीच में प्रोसेस है ना, आप उस पर ध्यान दो, उसको परफेक्शन से करो, अपना 100% दो। लेकिन ये जो फल की चिंता वाली चीज है ना, वो तब प्ले में आती है जब आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो। एक्सपेक्टेशन जहां पे आ गई वहां आप डूबना शुरू हो जाते हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने कुछ भी काम किया, आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट करने से वो बदलेगा? नहीं। क्या एक्सपेक्ट करने से बढ़ेगा? नहीं। चिंता करने से आप नेगेटिव में जा सकते हो, लेकिन जिसकी चिंता कर रहे हो वो नहीं बदलता कभी भी। हम जो भी कर रहे हैं, जिस पर्पस से कर रहे हैं, अगर वो पर्पस ठीक है तो ऐसा हो नहीं सकता हमें रिजल्ट अच्छा ना मिले, और नहीं मिला तो कुछ ना कुछ होगा कि नहीं मिला। आप सिर्फ चिंता करके उसे ठीक करने की कोशिश करके देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या ठीक हुआ। कभी नहीं हुआ होगा। मैंने एग्जाम दे दिया, मैं मैथ्स का एग्जाम लिख के आ गई, अच्छा से सब करके आ गई, ठीक है, लाइन बना दी, लास्ट में क्रॉस हो गया, सबमिट कर दिया। अब मैं उसके बाद रिजल्ट में मानो 1 महीना, मैं 1 महीना सिर्फ सोचती रहूं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्या उससे मेरे किए हुए क्वेश्चंस बदल जाएंगे? एक भी क्वेश्चन नहीं बदलना। मुझे अगर याद भी आ गया ना कि मैंने वो गलत लिखा था, तो चिंता करके वो गलत सही नहीं होगा, सही गलत नहीं होगा, जो किया था मिलेगा उतना ही। तो चिंता करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ यहाँ तक होता है कि आपने जो किया है उस पे फोकस करो। आप जितना अच्छे से उसको करोगे, रिजल्ट उसी हिसाब से मिलने वाला है। सोच के आपको कुछ नहीं मिलता। और ये मॉडर्न डे में ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह से सामने आते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम है।
आप देख लो कि मुझे ना, मानो मुझे आज के लिए कंटेंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर मुझे रील बनानी है, मुझे पता भी है बनानी है, और बाहर बारिश हो रही है, मुझे शूट करना था आउटडोर। मेरे सोचने से बारिश तो नहीं रुकेगी, ठीक है, काम मुझे फिर भी करना है, आउटडोर कैंसिल करना पड़ेगा, करना इंडोर पड़ेगा। लेकिन इतनी देर जो चिंता करी उसने मुझे कुछ दिया, ये ओवर थिंकिंग हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ। मैं शाम तक बैठी रही कि पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी, होगा नहीं होगा, इंतजार किए, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेट कर दिया, पोस्टिंग का टाइम निकल गया, 6 बजे होनी थी अब 9 बजे हो रही है, कोई फायदा नहीं हुआ। आप अगर उसी टाइम में इंडोर शूट कर लेते, आप अपने एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल देते, आप सिर्फ कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे फोकस करते। एक्चुअली यहाँ पे कीवर्ड है कंट्रोलेबल फैक्टर्स। हम फोकस करते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे। हम उन चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर कल ये हो गया तो क्या होगा, या फिर मेरा कैमरा गिर गया तो क्या होगा, बारिश फिर से हो गई तो क्या होगा। ये वो चीज़ें जो आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो, आप उस पर ध्यान दो जो कि आप ही करने वाले हो, आप ही के हाथ में है, और अल्टीमेटली करना आप ही को है, आज नहीं तो कल। मेरा काम था अपनी जगह शूट करना, अपनी जगह कंटेंट बनाना, बना लिया। मेरा काम है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना और एग्जाम लिख के आना। इन्विजिलेटर किस मूड में होगा, एग्जामिनर किस मूड में होगा, पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए कहते हैं फल की चिंता मत करो, क्योंकि जितना आपके हाथ में है ना, ध्यान उसी पे देना चाहिए, और प्रैक्टिकली भी वही उतना ही पॉसिबल है। अभी आपने नेगेटिविटी वर्ड यूज़ किया, नेगेटिव। हम हर चीज़ को उसी डायरेक्शन में क्यों लेकर जाते हैं? अगर मैं 80% लोगों की बात करूँ तो हम हर चीज़ को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। भगवत गीता में कुछ ऐसा लिखा है कि हम पॉजिटिव सोचें, और सोचे तो कैसे सोचें? देखो, भगवत गीता में एक्चुअली जो हम समझते हैं ना, वो ये होता है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में फर्क करना बंद कर दो। ये दिस इज एक्चुअली द मेजर कॉन्सेप्ट। और ये सुनने में ना बहुत एकदम हार्ड हिट करता है कि कितना मुश्किल है, बट रियलिटी यही है। क्योंकि इसमें अगर आप किसी भी एक चीज को चाहते हो ना लाइफ में, तो आप सुख के पीछे भाग रहे हो और दुख से भाग रहे हो। आप पॉजिटिविटी के पीछे भाग रहे हो, आप नेगेटिविटी से भाग रहे हो। जब आपको लगे ना कि आप इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में फंसे हुए हो, तो आप समझ जाओ कि जरूरत है अब किताब खोल लेने की, क्योंकि वही मैसेज ही उतना है। हम ना जब तक इन चीजों में लटके रहते हैं कि ये मिल जाए और बस ये ना हो। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आप किससे भाग रहे हो? सिंपल सी बात है, आप गरीबी से भाग रहे हो। अगर आप फेमस होना चाहते हो तो आप एक एवरेज इंसान नहीं रह जाना चाहते। हम एक्सट्रीम से डील कर रहे हैं। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि दोनों में कुछ फर्क नहीं है, मतलब अगर कोई फेमस है या नहीं है, एज अ पर्सन उससे वो कितना इफेक्ट करेगा, उसके एनवायरनमेंट को बदलेगा, उससे नहीं बदलेगा। मतलब मैं कल भी वही बातें करती थी, मैं आज भी वही बातें करती हूँ, मैं कल भी वही बातें करूंगी। कल लोग मुझे उतना नहीं जानते थे, आज थोड़ा बहुत जानते हैं, कल पता नहीं जानेंगे। बट उसने मुझे कितना चेंज किया वो आपको देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट से अफेक्ट होना बंद करना है। तो जो नेगेटिविटी वाली चीज़ है ना, हम नेगेटिविटी पे एक्चुअली ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। हमें ये समझना है कोई भी सिचुएशन अगर लाइफ में आई है तो कुछ सिखाने के लिए आई है, उसको फेस करो, भागना बंद करो, फेस करो, सीखो और मूव ऑन करो। वही कहते हैं ना लाइफ गोज ऑन, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो आया है उसको आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि चलो घर में कोई आ गया और निकाल दो, नहीं निकाल सकते। लाइफ में सिचुएशन आई है, कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको फेस करना ही पड़ेगा। और वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में जब तक अटके रहोगे ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वाइब ठीक नहीं आ रही है, वाइब ठीक नहीं आ रही तुम बदल तो सकते नहीं हो, ठीक है। जो वाइब आ रही है उसे फेस करना पड़ेगा, उस पर वर्क करोगे, हो सकता है वो वहीं के वहीं सेटल हो जाए। उसको एक्चुअली हमें ना कन्फ्रंट करना सीखना है। हम बहुत ज्यादा भागने लगे हैं चीजों से, जैसी नेगेटिविटी है, अब क्या करूं, अब क्या हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया तो। जहां वो मन में आया ना, आप भाग रहे हो। भगवद गीता का सिंपल फॉर्मूला ये है, भागना नहीं है। सुख है ठीक है, दुख है तो भी ठीक है। आज सुख है कल दुख होगा, आज दुख है कल सुख होगा। वो ऐसे साइकिल है, आप एक जगह अटके नहीं रह सकते। अच्छाई बुराई भी तो ऐसी होती है ना, कोई अच्छा इसीलिए है क्योंकि कोई बुरा है। मतलब दोनों चीज, ब्लैक इसलिए ब्लैक है क्योंकि वाइट भी है। कंपैरिजन जब तक नहीं है तब तक लाइफ में मजा भी नहीं आता। तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सुख या सिर्फ पॉजिटिविटी हर वक्त नहीं रहेगी लाइफ में, आपको नेगेटिविटी के लिए तैयार भी रहना है। इसलिए कहते हैं, जो भगवद गीता का मेन मैसेज आता है कि आप सुख और दुख में ना समान रहो, एक जैसे रहो। वो चेंज नहीं होना। आपको बहुत खुश हो गए, बहुत परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए या बहुत एक्साइटेड हो गए,
इन चीज़ों को ठीक है, आप अब लोग कहते हैं कि ये तो इमोशंस ऐसे ही हैं, अब हम ये जीना बंद कर देंगे तो ये तो गलत बात हो गई, हमने तो अपनी लाइफ को दबा ही दिया है, ख़त्म ही कर दिया। लेकिन आप ये देखो ना, आपको दुख की वजह बनते जा रहे हैं वो। आपको जो दुख देने वाली चीज़ें हैं वो एक्चुअली इन एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से हैं। आप चाहते हो हर वक्त खुश रहना, इसलिए दुखी रहते हो। आप दुखी इसलिए क्योंकि खुशी नहीं है लाइफ में। आप ये कंपैरिजन में कॉन्स्टेंटली फंसे हुए हो। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द सिचुएशन आप भागना चाहते हो उससे। जब आप फेस करना शुरू कर दोगे ना तो दुख नहीं लगेगा, तो आपको लगेगा ठीक है, हो जाएगा, उतना ही है। अगर हमें ज़्यादा दुख के समय दुखी नहीं होना है, खुश के समय ज़्यादा खुश नहीं होना है, मोह माया से दूर रहना है, तो हमारा जो इमोशन है वो वर्ड ही नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद अगर ऐसा बताया है तो खुद भी तो क्रोधित हुए थे महाभारत के युद्ध के समय, वो खुद भी तो रोए थे जब सुदामा को मिले थे। तो इमोशंस तो भगवान में भी है। तो इस बारे में ये फिर दो चीज़ें एक साथ आ रही है कि नहीं भी रहना है बट भगवान खुद भी रहे हैं। तो देखो, इमोशन ना एक्चुअली इनिशियली दिक्कत नहीं देता, परेशान नहीं करता। जब वो धीरे धीरे बढ़ता है ना और आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, दिक्कत वो तब देता है। ठीक है, जैसे महाभारत की बात हुई कि उन्हें कृष्ण को महाभारत में गुस्सा आया था। महाभारत हुआ क्यों था? धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता, जिनके 100 पुत्र थे, वो मोह में थे एक्सट्रीम। उन्होंने अपने पुत्रों को कभी ये नहीं किया कि उन्हें एक्चुअली पता था जन्म के समय कि ये जो पुत्र हुआ है वो कपूत है, वो ऐसे वॉर की सिचुएशन में लाएगा सबको। क्योंकि ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी खासी साइंस रही है और बता दिया गया था कि आपका जो पुत्र हुआ है ये ना तबाही लाएगा। उन्होंने सुन लिया था, बट जैसे ही अपने पुत्र का चेहरा देखा वो इमोशन आया, पुत्र मोह। उस चक्कर में पूरा महाभारत एक्चुअली वहां से शुरू होता है। वो महाभारत तब नहीं शुरू हुआ जब वो पूरा द्युत का गेम हुआ और द्रौपदी को लाया गया, बहुत सारी चीजें, वो तभी शुरू हो गया था जब यहाँ से दुर्योधन का जन्म होता है, जहाँ पांडवों का जन्म होता है, वो वहां से शुरू हो चुका था। ठीक है, और हमें ये समझना जरूरी है कि इमोशन ना, हमें लगता है हमें दिक्कत नहीं दे रहा, इमोशन बहुत जरूरी है भी। हम कहीं ना कहीं अगर इमोशनली नहीं रहेंगे या फिर हमारे इमोशंस हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। मतलब आप हमें अगर कंपेयर करके देखो बाकी एनिमल्स से, बाकी स्पीशीज से, अर्थ की ह्यूमन हिस्ट्री में भी जाओ तो होमोसेपियंस एक तरह की स्पीशीज है, और भी बहुत सारी स्पीशीज रही हैं ह्यूमंस में, बट हम एक्चुअली सर्वाइव कर पाए क्योंकि हमारा मेंटल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे। लेकिन जब वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे तो हमें समझना चाहिए ना कि कुछ तो है जो हम संभाल सकते हैं और संभाल नहीं रहे हैं। वो इमोशन, अगर वो प्यार का इमोशन बहुत अच्छा है तो गुस्से का इमोशन बहुत खराब भी तो है, फ्रस्ट्रेशन का इमोशन बहुत खराब भी तो है, जेलसी बहुत खराब भी तो है। और वॉर्स इसी वजह से होते हैं। आप करंट सिचुएशन देख लो, आप पास्ट देख लो, इन्हीं इमोशंस की वजह से हुआ है जो हुआ है। ये वॉच है मेरे पास, चलो ठीक है, ये सेम वॉच मेरे पास भी है, आपके पास भी है। ये टूट गई, मेरे लिए फेवरेट वॉच थी मेरी, मैं जहाँ पहन के जाती हूँ ना मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने ये परसेप्शन बनाया हुआ था, मैंने एक इमोशन जोड़ रखा था इससे। ये टूट गई, आपकी भी वॉच टूट गई, मेरी भी वॉच टूट गई, मैं रोने लगी, मैं परेशान हो गई, अब तो सब खराब हो जाएगा, मेरी लकी वॉच खराब हो गई। आपको क्या लगता है वजह वॉच थी? अटैचमेंट थी, इमोशन था जो उसके साथ है। आप तो नहीं रोए, अगर प्रॉब्लम घड़ी में होती तो आप भी रोते क्योंकि आपकी भी टूटी, लेकिन प्रॉब्लम घड़ी में नहीं थी, प्रॉब्लम हमारे इमोशन में थी, प्रॉब्लम उस अटैचमेंट में थी जो मैंने लगा लिया। प्रॉब्लम प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम फेम नहीं है, प्रॉब्लम वो अटैचमेंट है जो हम उससे लगा लेते हैं, वो इमोशन है जो हम अटैच कर लेते हैं और फिर उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अब वही अगर प्यार नहीं होता कहीं भी या खुशियां नहीं होती कहीं भी, वो पीस आ ही नहीं पाता कभी। हमें वो भी तो वापस लेके आना पड़ता है, वो जरूरी है, बट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने इमोशंस को संभाल पा रहे हैं या हमारे इमोशंस के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है। जहां वो चला जाता है आपकी लाइफ डाउन, आप खुद फेस करने लगोगे। कोई भी मेजर इवेंट हो लाइफ का, वो आपको कोई ब्रेकअप हो, आपका करियर हो, आपकी फैमिली हो, कुछ भी चीज हो, एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो दिक्कत ही तब देता है जब उससे इमोशन अटैच्ड है। अभी कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे कि भगवत गीता कितना प्रैक्टिकल और कितना साइंटिफिक है। मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत प्रैक्टिकल लगती है भगवत गीता में से, कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, प्राथमिक 2 ही विकल्प होते हैं, या तो जो चल रहा है वो चलने दो,
या फिर ज़िम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान अगर ये सोचेगा इस चीज़ को, ये जो एक डायलॉग बोल सकते हैं या फिर जो भी स्टेटमेंट है, तो कहीं न कहीं बहुत प्रैक्टिकल है। आपको लगता है ये? हम कंप्लेन करते रहते हैं, बट हम या तो जैसा चल रहा है चलने दो भाई, या फिर अगर आपको इतना ही कंप्लेन है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना उसको चेंज करने की। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस कंप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 100% सही बात। इट इज़ सो ईजी टू सिट एट होम और आप न्यूज़ देखते हुए बोलो ये ठीक ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पता नहीं है क्यों कर दिया, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। बोलना बहुत आसान है। आप कोई भी देख लो, कोई भी पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होकर पॉलिटिशियन बने, पॉलिटिक्स में पढ़े, या फिर ऐसी किसी फील्ड में जाए जहाँ पे रिस्क बहुत है, जहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। नहीं, वो चाहते हैं एक सेफ सिक्योर लाइफ हो, आराम से स्मूथली चले, प्रॉब्लम कुछ ना आए। इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी लगती हैं लोगों को, प्रॉब्लम नहीं आनी, ठीक है। जॉब खत्म होने के बाद भी सिक्योरिटी रहती है। हम वही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ना रिस्क से डरने लगे हैं। उसी के बेसिस पे तो एक्चुअली हमारी लाइफ टिकी हुई है। हमने इतने सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना लिए, हमने घर गाड़ी बना ली, हम बहुत खुश होते हैं। एक कोविड आया, सब गायब हो गया था। मतलब लोगों को होश ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब ऐसे ऐसे से कांपते थे जब तक पता ही नहीं था कि कोविड है क्या। वो जैसे जैसे कोविड जाने लगा या फिर वैक्सीनेशन आने लगी, लोगों की ईगो वापस आने लगी कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब ठीक है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, अभी तो सब अच्छा चल रहा है। तो वो प्रैक्टिकलिटी और उस वाली बात पर अगर वापस आते हैं कि हमें खुद या तो लेना चाहिए इस चीज़ का जिम्मा कह लो या फिर लीडरशिप कह लो, जो भी कह लो, नहीं तो हमें उसको बहुत ज़्यादा सीधी बात है, आप काम करने पे ध्यान दो, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में, ठीक है। आपकी ओपिनियन चेंज नहीं ला रही है शायद, आप जो करोगे वो चेंज लाएगा, ठीक है। अगर आपके घर के सामने कचरा पड़ा है बहुत सारा और आप देख के बोलते अरे इतना कचरा पड़ा है, उससे कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। आप उसे हटा दोगे तो शायद बदल जाएगा। बदल गया ना, साफ हो गया। उतना ही करना होता है किसी भी चीज़ के बारे में। मैं पूरे दिन सोचती रहूं बैठ के कि कुछ कर लेती, अगर मैं बिजनेस कर लूं तो कितना अच्छा हो जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंस आ जाएगी, ठीक है, एक स्टेबल इनकम हो जाएगी। पर सोचा, करा थोड़ी। मतलब ये एक मैंने कहीं पे थॉट भी पढ़ा था शायद कि अ डूअर इज 100 times बेटर दैन अ थिंकर, एंड दैट टू अ परफेक्ट थिंकर। आप हर चीज़ को परफेक्टली सोचते हो, पहले मैं प्लान आउट कर लूँ और ऐसे परफेक्शन से प्लान आउट कर लूँ, उसके बाद करूँ। आपके बगल में एक इंसान बैठा सोचा होगा कि करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। वो आपसे 100 times एक्चुअली बेटर है, उसने किया तो। और जहाँ करना शुरू किया, अपने आप रास्ते मिलते रहते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, और ना सिर्फ कमेंट्स पास करने से होता है, ना ओपिनियन से होता है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप उठा के देखो, अगर सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम, जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वहाँ बढ़ाई भी हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मेजॉरिटी कमेंट्स इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे ऐसे कॉमिक और सरकास्टिक कमेंट्स होते हैं, एंड इट हर्ट्स टू रीड देम। मतलब लोग सीरियसनेस समझना भूल गए, उन्हें लगता है कि ठीक है, कूल बन गए थोड़ा सा, या कुछ कह दिया, मेरी ओपिनियन मैटर कर गई, मैंने कुछ बोल दिया। इफ यू कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट, देन प्लीज डू इट इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एट होम एंड स्पीकिंग। क्योंकि बोलने से, अगर आपको लगता है कि आपकी बात इतनी मैटर करती है और लोगों के दिमाग बदल सकती है, दिमाग पे कुछ पॉजिटिव डाल सकती है, प्लीज डू एंड स्पीक। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बोल रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। और ये कर्मों पे भी आता है। अगर आपके सामने कुछ कर्म है करने के लिए, आपको लगता है सही टाइम था करने का, और आप उस टाइम सिर्फ सोचते रहे, वो फिर आएगा लौट के, इस फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में। क्योंकि कर्म है, उनसे भाग नहीं सकते आप। अगर आप जन्म लेके आए हो तो कुछ कर्म थे कि जन्म मिला, इंसान के रूप में मिला, जिस घर में मिला, जिन पेरेंट्स के साथ, जिस एरिया में, वो सब कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से तो बैलेंस आउट हो रही थी ना, कि आप उसी जगह क्यों पैदा हुए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत खराब कंडीशंस में रह रहा है तो आप हर चीज़ को ब्लेम कर दो, मेरी क्या गलती है इसमें। आपको हमेशा वो फ्री विल भी मिलती है, आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर भी मिलती है, आपको पता होता है सही क्या है गलत क्या है। कहीं ना कहीं हमेशा हम जानते हैं अपने मन में सही क्या है गलत क्या है, हम इग्नोर करते रहते हैं। हमें पता है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, हम इग्नोर करते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप एंड डू इंस्टेड ऑफ जस्ट स्पीकिंग। सो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, क्योंकि पहले मैंने भी सुना था कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस करना है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, बिजनेस अगर स्टेब्लिश करना है आपको, तो आपको एक आइडिया चाहिए। कि आइडिया से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है एग्जीक्यूशन। आइडियाज़ बहुत लोगों के पास है, कितने लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं ये अलाइन कर रहा है उस स्टेटमेंट के साथ।
हालांकि कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भगवत गीता से रिलेटेड मिथ्स काफ़ी सारे मिथ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक पॉइंट्स बताऊँ आपको और आप उसको बताएं कि वो मिथ कैसे है या फिर मिथ है कि नहीं है। एक तो बोलते हैं कि भगवत गीता कहीं ना कहीं वायलेंस प्रमोट कर रहा है। शस्त्र उठाओ पार्थ, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। कहीं वेपन उठाने की बात हो रही है, शस्त्र उठाने की बात हो रही है, तो क्या ये वायलेंस को प्रमोट करना हुआ? ये ना एक्चुअली बहुत बड़ा और इन डेप्थ टॉपिक है। वो उसकी वजह है क्योंकि ना ऐसा बहुत बार होता है, इनफैक्ट इन लॉ केसेस अगर आप देखो तो ऐसा कई बार होता है कि ना एक कोट उठाया, एक श्लोक उठाया भगवत गीता से और बोल दिया देखो आपकी तो गीता में ऐसा लिखा है, आप ऐसा करो, शस्त्र उठाओ, तो मतलब आपने इसलिए मार दिया या आपने इसलिए चांटा मारा है खींच के, इसलिए वायलेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम ना हमेशा एक श्लोक को एक की तरह ही देखते हैं, हम ये नहीं देखते वो किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्वर्सेशन में चल रहा था। पूरी गीता क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन है, संजय देख रहे हैं दूरदृष्टि से और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये पूछा है शुरुआत में, यहीं से शुरुआत होती है भगवद गीता की कि धृतराष्ट्र पूछते हैं क्या कर रहे हैं मेरे पुत्र, क्या कर रहे हैं पांडु के पुत्र, और युद्ध भूमि पे क्या हो रहा है। तो संजय बताना शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन ने ये कहा, फिर अब अर्जुन बैठ गए हैं, अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, तो श्री कृष्ण ने ये कहा उठो पार्थ युद्ध करो। तो ये 2-3 लेवल में हो रहा है। इसीलिए द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज ये पूरा कॉन्वर्सेशन है। ये ऐसा नहीं है कि पॉइंटर्स में श्री कृष्ण ने बोला अब भगवद गीता का ज्ञान मिलेगा पॉइंट नंबर 1, ऐसा नहीं है। तो अगर आप कोई भी एक श्लोक उठाओगे ना तो कई बार ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर आप उसके पहले वाला पढ़ोगे ना तो समझ आएगा कि अच्छा इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। हमेशा इंटरकनेक्टेड होता है। और वायलेंस वाला जो सवाल है वो तो देखो एकदम ऐसा सवाल है कि जो पूरा वॉर हो रहा है उसके पीछे काफी रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। भगवद गीता पूरे महाभारत का हिस्सा है। भगवद गीता एक अलग किताब कभी भी नहीं थी, तो उन पूरी महाभारत का हिस्सा होती है भगवद गीता, और वहां से हम सिर्फ निकाल के समझते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और श्री कृष्ण ने ये बताया, क्योंकि वो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है। और ये जो युद्ध वाली बात है कि शस्त्र उठाओ पार्थ लड़ो, तो ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसलिए हो जाती है क्योंकि हम एक जगह से पढ़ लेते हैं शस्त्र उठाओ, अच्छा ठीक है लड़ाई झगड़ा तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वो आप पहले देखो अर्जुन के मन में क्या क्या दुविधा चल रही है। पहले अर्जुन ये सामने देखते हैं कि अच्छा मेरे दादाजी हैं भीष्म पितामह हैं, सामने द्रोणाचार्य हैं, मेरे वो टीचर हैं जिन्होंने पूरी लाइफ मुझे इतना सपोर्ट किया है, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उनकी वजह से खड़ा हूँ, ठीक है। मेरे अपने सगे ताऊ जी के बच्चे हैं, मतलब मैं इन्हें मार दूं क्या, मैं इसके बाद मुझे सारा राज्य मिल जाए, मुझे सारी दुनिया मिल जाए, मैं करूंगा क्या उसका, मतलब मैंने अपनी फैमिली को तो मार दिया। और उस पॉइंट पे श्री कृष्ण ने याद दिलाना शुरू करते हैं कि आप यहाँ पे हो किसी पर्पस के लिए हो, आपने इतने दिन अगर वॉर का प्रिपरेशन किया है तो उसकी कोई वजह थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप उन्हें भूल रहे हो, ठीक है। और आप यहाँ सिर्फ कर्म करने आए हो, आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ एक रिश्ता है, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम अच्छी खासी है। हम सोचते हैं रिश्ता है, सामने वाला गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझना जरूरी है, ये जो पूरा युद्ध हुआ था किसी वजह से हुआ था, और अगर अर्जुन को शस्त्र उठाने के लिए कहा गया तो वो भी इसलिए कहा गया क्योंकि वो वॉर सिचुएशन, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे इवेंट्स के, तब ये वॉर हो रहा है। और सिमिलर चीज़ आप हमारी प्रेजेंट डे आर्मीज पे देख लो, पुलिस फोर्स पे देख लो, आप कह के देखो कि इंडिया से पुलिस फोर्स हटाइए, हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते हैं। हम नॉन वायलेंस से हमारे सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं या फिर लीव विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। आप कहाँ तक संभालोगे नॉन वायलेंस से कि नहीं क्या हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा था, नहीं प्लीज मत गिराओ, नॉन वायलेंस, हम धरने पे बैठे हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो हमें ये समझना जरूरी है हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। और शस्त्र उठाने को भी इसलिए कहा गया अर्जुन को क्योंकि वो युद्ध भूमि उस टाइम वो कर्म डिमांड कर रही थी, वहां पे धरने पे बैठ के आपस में लड़, उसके पहले इतनी सारी कोशिशें करी गई हैं कि युद्ध ना हो, ये युद्ध तक आने में इतनी सारी चीजें हुई हैं। पहले श्री कृष्ण ने खुद कोशिश करी जाके दुर्योधन से बात करने की कि नहीं ठीक है लेट सॉर्ट इट आउट, नहीं करते हैं युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। पर दुर्योधन ने तब भी अपनी ईगो नहीं छोड़ी, मतलब उसको 5 गांव तो क्या मैं सुई बराबर जमीन ना दूं, ठीक है। तो सुई बराबर जमीन ने क्या छीन लिया, सब कुछ खत्म, इतना बड़ा वॉर हुआ,
ठीक है, वो जरूरी था। अब वो अपने अपने भाइयों को, अपने चाचा के बेटों को अगर सुई बराबर जमीन नहीं देना चाहता तो राज्य का क्या करता? मतलब ये तो अपनी फैमिली है, राज्य वाले तो अपनी फैमिली भी नहीं है। प्रजा का क्या होता? आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उनका क्या होता? तो वॉर सिचुएशन ना बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बाद, बहुत तरीकों के बाद आई थी कि ठीक है, अब और कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो करना ही पड़ेगा। और उसके बावजूद भी अर्जुन कंफ्यूज है कि मैं करूं कि नहीं करूं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, अब जरूरी है, अब करना पड़ेगा। तो इट नेवर प्रमोट्स एनी काइंड ऑफ यूजलेस वायलेंस, पॉइंटलेस वायलेंस, वायलेंस विद अ पर्पस, एंड दैट टू अ पर्पस आफ्टर मल्टीपल ट्रायल्स। हमने कोशिश करी कि हमें वायलेंस यूज ना करना पड़े, उसके बाद भी करना पड़ रहा है तो करो। दैट्स व्हाट इट वाज। वही आर्मी और पुलिस वाली चीज़ एकदम परफेक्टली एप्लीकेबल है कि हम भी वही करते हैं ना, पहले डिप्लोमेट्स भेजते हैं, हम बात करते हैं, जब कुछ काम नहीं आता और हम पे ही अटैक हो जाता है तो हम फाइनली एज ए प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो आपको वो समझना जरूरी है कि नेवर इनिशिएट, बट वंस इनिशिएटेड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस इट। अभी कृष्ण अर्जुन संवाद की बात हो रही थी। कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता का उपदेश दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपना विराट रूप दिखाया कि मैं ही भगवान हूँ। अर्जुन क्या इतना डिजर्विंग था? अर्जुन खुद कंफ्यूज थे, मोह माया के चक्कर में खुद थे, कहीं ना कहीं थोड़े भयभीत भी थे। तो क्या अर्जुन को ये गीता सुनाना कृष्ण के लिए ज़रूरी था, या फिर किसी और को भी सुना सकते थे? देखो, जो मोह माया में नहीं होगा उसे निकालना क्यों? जो समझा हुआ है उसे आप ज्ञान क्या दोगे? अगर आपके मन में कोई सवाल है तभी तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अगर आपको जवाब पता है तो जवाब देने का फायदा क्या? अर्जुन के मन में इतने सारे सवाल थे, और एक्चुअली ना मतलब वो भगवान हैं तो वो जानते हैं किसे किस लिए चुनना है। अब रही बात अर्जुन की, जो जितना मुझे समझ में आता है, अर्जुन एक प्रॉपर वॉर में थे अपने अंदर। मैं बाहर के वॉर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस वॉर की बात कर रही हूँ जो उनके मन में चल रहा था। जैसे हमने पहले ही बात करी कि सामने अपने गुरु हैं, वो गुरु जिन्हें जान से ज्यादा प्यार किया, अपने सगे संबंधी सब हैं, उनको मारना है। तो अब अर्जुन इस बात को सोच रहे हैं मैं कैसे मारूं? ये जो अंदर वॉर चल रहा है ना, ये बाहर के वॉर से बहुत ज्यादा बड़ा वॉर है। तो श्री कृष्ण ये जानते थे ये वॉर किसके अंदर चल रहा है, कौन इतना स्किल्ड है। अर्जुन बहुत स्किल्ड थे अपनी विद्या में, मतलब उनके आगे बहुत अच्छे कुछ नहीं कर पाते थे, ठीक है। वो ये जानते थे किसके अंदर वॉर है। प्लस अगर आप महाभारत का बाकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो श्री कृष्ण और अर्जुन हमेशा से कहीं ना कहीं साथ रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अगर इंसान का रूप लिया है, अगर मनुष्य का रूप लिया है, तो इसीलिए लिया कि वो किसी ना किसी तरीके से उस पॉइंट तक आ सके जहां ये सब होगा। तो कहीं ना कहीं रिटन था। प्लस आई डोंट थिंक इसमें डिजर्विंग वाली चीज हमें बहुत ज्यादा सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट डे देखो तो हर किसी को जरूरत है पढ़ने की। आई डोंट थिंक nobody is ever deserving to read it, ठीक है। once you read it then you deserve to live a very good life, ठीक है। आप अगर भगवद गीता पढ़ते हो तभी आप समझोगे कि एक्चुअली लाइफ क्या है, हम कहाँ नहीं समझ पा रहे थे अभी तक, हम किन चीज़ों में फंसे हुए थे अभी तक। और वही भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। हमें ये नहीं सोचना है कि उन्हें ही क्यों चुना तो अब आपको भी है क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मैं भी पढ़ रही हूँ तो चुना तो मुझे भी है। इतनी मास प्रोडक्शन हो रही है, भगवद गीता हर जगह छप रही है, ऑनलाइन इतना कंटेंट आ रहा है, तो कितने लोगों को चुना सुनने के लिए। तो इसलिए वो वाली बात है, हर किसी के लिए, इट्स नॉट दैट जस्ट वन। वो एक चुना गया क्योंकि वो सिचुएशन परफेक्ट थी हमें समझाने के लिए, शायद वो हमें हमसे ज्यादा जानते हैं, तो उन्होंने वो सिचुएशन शायद कुछ सोच के ही चुनी होगी, कुछ लिखा होगा, ठीक है। बट अबाउट दैट डिजर्विंग वाली चीज, वी ऑल डिजर्व टू रीड इट। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बोला था कि हे पार्थ तुम योगी बनो। एक योगी कौन है? देखो, आप जब भी कोई कर्म करते हो, मैं कर्म योगी के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि योग तो अदरवाइज बहुत सारी टर्म्स में यूज होता है। अगर आप कर्म योगी वाले पर्सपेक्टिव से यूज, क्योंकि जो आपने मेंशन दिया है वो यहीं आता है, कर्म योग। आप संन्यास ले लो, ये कंपैरिजन आता है कर्मयोग और संन्यास का, ठीक है, कि सब छोड़ छाड़ के चलते हैं। फिर अगर मतलब यही सीखना है कि अटैचमेंट नहीं रखनी, तो इन चीज़ों के पास ही क्यों रहना। इस वक्त छोटी सी स्टोरी आती है कि एक साधक होते हैं, वो अपनी मतलब साधना पूरी करके आते हैं, ठीक है, कुंभ के मेले में। वहाँ पे कुछ होता है, उनको अपनी साधना का एक हिस्से की तरह आना होता है। आते हैं, अब मेले में सब नॉर्मल बाकी लोग भी आए हैं जो साधक नहीं है।
वहाँ पे किसी ने जूते वूते पहने होंगे, उनका पैर पड़ गया साधु के पैर पे। अब उन्हें आ गया गुस्सा, क्रोध, सारी साधना खत्म, सारी तपस्या खत्म। इसीलिए कर्म योग संन्यास से कहीं ना कहीं ऊपर इसलिए आता है क्योंकि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार में चले जाओ कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सबसे दूर ही रहूंगी तो बढ़िया रहेगा। आप यहाँ रहते हुए कितना लड़ पाओगे, आप यहाँ रहते हुए कितना दूर हो पाओगे, आपको मास्टर ही वो करना है, आपको वो ट्रिगर्स ही तो हैंडल करने हैं कि अब ये ट्रिगर नहीं करते। आप एडिक्शन का अगर एग्जाम्पल लो इस चीज में, ठीक है, तो सब कुछ आप छुपा दो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे ही सामने आएगा आपको फिर होगा कहीं ना कहीं कि नहीं 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 नहीं, एक बार कर लेते, क्या होगा क्या होगा। वही तो सीखना है ना, सामने रख के एडिक्शन छूटता है, कोई भी चीज हटा के एडिक्शन नहीं छूटता। सेम चीज कर्म योग पे होती है, आपको यहीं रह के हर चीज फेस करके सीखना है, ठीक है। जब तक पेन और पेपर हाथ में नहीं आएगा, लिखना नहीं सीखोगे ना। तो वही चीज है, जब तक आप इस बैटल फील्ड पे, ये बैटल फील्ड ही है जो हम जी रहे हैं, ये अच्छी खासी युद्ध भूमि ही है जो हम जी रहे हैं। जब तक आप यहाँ पे लड़ना नहीं सीखोगे ना, आप लड़ना नहीं सीखोगे, आप लाइफ को समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि तुम योगी बनो, तुम यहाँ रह के हर चीज देखो और फिर देखो कि तुम उससे कैसे दूर आने वाले हो, तुम कैसे उससे अटैचमेंट नहीं रखने वाले हो। वो क्योंकि अल्टीमेटली वो लड़ रहे थे, श्री कृष्ण कह देते कि ठीक है, क्यों युद्ध कर रहे हो तुम, तुम्हें तो इसके बाद राज्य मिल जाएगा, तुम तो अच्छे खासे राज रचोगे, छोड़ो, चलो जंगल में जाओ अपना साधना। उन्होंने कराई भी थी साधना काफी चीजों के लिए, बट इस पॉइंट पे वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम लड़ो, तुम कर्म करो, क्योंकि उसे फेस करना ज्यादा जरूरी है। इस सिचुएशन को छोड़ के चले जाना आसान था अर्जुन के लिए, वो तो कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं जा रहा हूँ, बट उसको फेस करना मुश्किल था। और वही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ भी चीज छोड़ के चले जाना बहुत आसान होता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं नहीं करना चाहती हूँ, छोड़ दिया। उसे फेस करना मुश्किल होता है, और आप सीखते तभी हो जब आप वो मुश्किल चीज फेस करते हो। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले योगी बनो, कर्म को समझो, अटैचमेंट खत्म करो, और तब अपनी लाइफ को आगे लेके चलो। सो योगी और सन्यासी में काफी डिफरेंस है। हाँ, मतलब आप एक्चुअली हर चीज से यहीं रहते रहते सन्यास लेते हो। जिस हम सन्यास को समझते हैं ना कि सब छोड़ के चले गए, सब चीजों से दूर हो गए, आप यहाँ रहते हुए सन्यास लेते हो, उसे एक्चुअली कर्मयोग कहा जाता है। एज सिंपल इज दैट, कि हर चीज आपके सामने है, फिर भी आप उसे ओन नहीं करते हो, ठीक है। अगर ये घड़ी है तो ये मेरी नहीं है, ठीक है। अगर ये इयररिंग्स है तो मेरे नहीं है, फोन है तो मेरा नहीं है, मेरे पास है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इस्तेमाल कर पा रही हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा कुछ नहीं है। वो वो खत्म होना बहुत जरूरी है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हम मिथ्स के बारे में बात कर रहे थे, तो एक और मिथ है कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं क्यों पढूं भगवत गीता, मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ, मैं क्यों पढूं भगवत गीता। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए क्या है? देखो, भगवत गीता ना रिलीजियस किताब हमने बना दी है नहीं, वही मैंने कहा ना, जो पैदा हुआ है और जो मरेगा उसके लिए भगवत गीता है, ठीक है। आप भगवान में मानो मत मानो, आप जिस तरीके से मानो, ठीक है, पढ़ के देख लो, जो समझ आएगा ना वो कोई और नहीं समझा पाएगा। भगवत गीता में ये नहीं कहा गया कि क्योंकि अगर आप बाकी स्क्रिप्चर्स देखो तो श्री कृष्ण भी समझाते हैं कि हमारे वेदों में ना कुछ कुछ पाने के लिए हर तरह की पूजा पाठ लिखे हैं, अगर आपको ये चाहिए ये कर लो, मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ आता है, और जो उसके ऊपर आता है वो भगवत गीता में बताया गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पूजा पाठ कराने से मिल जाएगा, मुझे नहीं समझ आती ये चीजें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, या फिर हर वक्त बैठे रहो मंदिर में और आरती आराधना करते रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये कहा भी नहीं जा रहा है भगवत गीता में। आपको अपनी लाइफ समझाई जाती है, लाइफ कैसे समझनी है वो बताया जाता है, और हर किसी के लिए अलग है। मतलब आप जो भगवत गीता पढ़ोगे और मैं जो भगवत गीता पढ़ूंगी वो अलग होगी, वो कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि जो अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता मैं पिछले जन्मों में क्या करके आई हूँ, मैंने कोई साधना करी नहीं करी, और अभी जो साधना कर रहा है, जो वो पढ़ेगा और जो मैं पढ़ूंगी, दोनों को अलग बातें समझ आएंगी। मैं बहुत ज्यादा कर्म प्रधान सोच रखती हूँ, ठीक है, कर्म करोगे ऐसा होगा ये होगा, हर चीज कर्म से बेस्ड होती है मेरे लिए। वो जो साधना कर रहा होगा, ठीक है, उसके लिए चीजें बहुत अलग होंगी, वो कर्मों से भी थोड़ा दूर आ गया होगा, ठीक है, कि कर्म कर लिए, फैमिलीज देख ली, सब हो गया, अब मुझे सिर्फ अपनी एनर्जीज पे वर्क करना है, ठीक है, अब सिर्फ आत्मा पे ध्यान देना है, उसको अलग तरीके से समझ आने वाली है भगवत गीता।
उसको उसको उसी एंगल से दिखेगा। तो अब जैसे पढ़ोगे ना, आपको समझ भी वैसे ही आएगा। इसमें कोई भगवान और रिलीजियस एंगल नहीं है, ठीक है। आप लाइफ के जिस भी स्टेज में हो, जब भी पढ़ोगे, वो कोई रिलीजन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अब इसलिए डिवाइड करता जा रहा है क्योंकि हमने रूल्स बना दिए हैं। जो रूल से दूर है वो भगवद गीता है, सिंपल। भगवद गीता में कोई रूल नहीं होता, ठीक है। आपको ये एक्चुअली रूल्स ब्रेक करना, कहीं ना कहीं ये समझाया जाता है कि ये जो रूल था ना, ये तुमने फालतू बना रखा है, ये तो गलत है। क्योंकि अब जैसे अर्जुन के मन में दुविधा थी ना कि मेरे तो टीचर हैं, टीचर को तो आप पलट के जवाब भी नहीं दे सकते, इतना रिस्पेक्ट होता है। क्या रूल ब्रेक कराया है यहाँ पे कि अगर टीचर गलत है और टीचर गलत साइड पे है और आप एक वॉर सिचुएशन में हो जहाँ आपका कर्म सिर्फ वॉर करना है, तो आप उस पर ध्यान दो। रूल ब्रेक हो गया, स्टीरियोटाइप ब्रेक हो गया, वो भगवद गीता है। इसलिए आप किसी भी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से अप्रोच मत करो कि ऐसा होना चाहिए या यही होता है या भगवान है तो मैं पढ़ूं। आप जिसको मानते हो, नहीं मानते हो, तब भी पढ़ो। आप एनर्जी पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। हम आत्मा परमात्मा को शायद एक रिलीजियस एंगल से देखें, कई लोग नहीं देखते, उनके लिए एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड इवन दैट इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट। हमने नाम ही तो दिए हैं ना, हमने नाम दे दिए इसलिए वो भगवान बने, हम उन्हें भगवान कहते हैं। हमने एक ऐसी भाषा बनाई जिसमें हम भगवान कहते हैं, बट अल्टीमेटली सब एनर्जी पे आ जाता है घूम फिर के। अब वो तंत्र हो, वो मंत्र हो, वो पूजा हो, वो भगवान हो, घूम फिर के वहीं आता है। तो आप आस्तिक हो, आप नास्तिक हो, आप कुछ भी हो, भगवद गीता हर किसी के लिए होती है। वो एक इंसान जो भी है, जो इस दुनिया में रह रहा है, जी रहा है, उसके लिए है। मैं भी कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमति रखता हूँ, क्योंकि अभी जो आपने बताया हमें कि पूजा पाठ व्रत कर लो तो ऐसा हो जाएगा, रैदर दैन कि हम जो हमें चाहिए उसके लिए मेहनत करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मंदिर जा कर के ही विजडम मिलेगा हमें, ऐसा तो है नहीं। हम सिंपली गीता अगर एक रिलीजियस बुक ना कंसीडर करके एक नॉर्मल सी बुक, लेट सपोज कृष्ण भगवान ने नहीं बोला है, किसी ऑथर ने भी लिख दिया है, अगर उससे मुझे विजडम मिल रही है और वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है हमें, तो मेरे लिए वो परफेक्ट है। सो आजकल इस चीज़ से जज किया जाता है इंसान कितना पूजा पाठ करता है, कितना व्रत रखता है, कितना मानता है इन सारी चीज़ों में, तभी वो आस्तिक है, वरना शायद वो आस्तिक नहीं है या फिर उतना श्रद्धा नहीं रखता है। कमिंग बैक टू मिथ अगेन, तीसरे मिथ पे आते हैं कि बहुतों को लगता है कि हमने थोड़ी देखा है या फिर कोई प्रूफ थोड़ी है कि कृष्ण भगवान अर्जुन को वो उपदेश दे रहे थे वही गीता है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी। एक्चुअली हर चीज़ जो हम आज पढ़ रहे हैं, जब हमने स्कूल में पढ़ा, आपने कितनी चीज़ें देखी थी? ग्रेविटी आपने देखा? न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा? कभी नहीं देखा। हम जब तक वो, अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं, ठीक है। आप अल्टीमेटली भगवद गीता आप पढ़ो, आप टेस्ट करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता। अगर आपने कृष्ण और अर्जुन को नहीं भी देखा, ठीक है, आप मानते हो कि चलो मैंने तो नहीं देखा, मैं नहीं मान रही, नहीं मानो, पढ़ के देख लो, उसके बाद ट्रायल एंड टेस्ट मोड पे आओ और फिर आपको समझ आ जाएगा। उसको भी अगर हम साइड रख दे, तो जब तक ना हम एटम को, बहुत टाइम तक हम एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानते थे। जब तक हम एटम को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, जब तक हमें ये नहीं पता लगा उसके अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तब तक हम यही मानते थे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तब तक एटॉमिक बॉम्ब ही बन पाया था। जैसे न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। तब उसके पहले तो लोग मानते ही नहीं थे। बहुत टाइम हमने माना कि अर्थ तो फ्लैट है। खैर हमारे कल्चर में तो हमेशा से भूगोल कहते हैं, तो हमें तो फिर भी कहीं ना कहीं रिसर्च हो चुकी थी। बट ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से मानते आ रहे थे अर्थ इज फ्लैट लाइक अ पिज्जा। बहुत माना कि यहाँ एंड होगा एक और वहां से हम गिर जाएंगे, बट नहीं हुआ ऐसा। जब तक डिस्कवर नहीं हुआ तो हम मानते थे कि हाँ अच्छा सूरज ना यहाँ से उगता है और यहाँ चला जाता है। जब तक स्पेस की पिक्चर नहीं आई ना कि कोई सूरज उगता नहीं है, सूरज स्टेबल है, आप घूम रहे हो, तब तक किसी ने नहीं माना था। हम मानते थे सूरज चंद्रमा इक्वल साइज के हैं। भाई इतना फर्क है दोनों के साइज में, हम सोच नहीं सकते। तो वही चीज है, आपको हर चीज के लिए प्रूफ तब तक चाहिए जब तक कोई इन जनरल एक्सेप्टेड चीज सामने नहीं आ पा रही है, ठीक है। जब जैसी वो आ जाती है आप मान लेते हो। एक्चुअली तो आपने जाके वो भी नहीं देखा, आपने एक पिक्चर को ट्रस्ट किया, ठीक है। तो वही बात है, दुनिया प्रेजेंट डे में तो ट्रस्ट पे ही चल रही है। तो वही बात है, भगवद गीता का तो सबसे आसान तरीका है, उठा के पढ़ लो
और जो जो लिखा है वो टेस्ट करना शुरू कर लो, ट्राई करना शुरू कर लो, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी विद्याएं होती हैं, उनका ज्ञान लेना शुरू करो। जहाँ आपको लगे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, मत मानो। अब धीरे धीरे कर्म तो लौट के आएगा ना, काम में तो मानते हो ना, अगर एग्जाम लिखा है तो रिजल्ट आएगा, वही लाइफ है। कर्म करोगे तो रिजल्ट आएगा, रिटर्न आएगा, अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। अच्छे बुरे की डेफिनेशन भी खैर सबकी अलग है, उसको वो अलग टॉपिक है पूरा। पर हाँ, ये सिंपल सी बात है कि आप जो कर रहे हो वो आना है वापस। और प्रूफ तो ना मैं दे सकती हूँ ना आप दे सकते हो, प्रूफ तो किसी भी चीज़ का नहीं है कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गेट ऑन इट, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट स्टडिंग। एक बार पढ़ के देख लो, अपने एंगल से, अपनी समझ से पता लग जाएगा। एक और मिथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप बताना ये मिथ है या फैक्ट है। मुझे तो मिथ ही लगता है। लड़कियां जो हैं पीरियड्स के टाइम पे भगवत गीता नहीं पढ़ सकती हैं। जहाँ आप सिर्फ एक एंगल्स, जो वो भी रियल लाइफ में, आज की लाइफ में, जब आप एक किताब की नज़र से पढ़ना शुरू करते हो तब आप अपने चक्रों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, आप कुछ मेजर एनर्जी चेंजेस नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो इट इज़ ओके। इट्स नथिंग लाइक कि नहीं, ना छूना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, दूर रहो, ये रहो। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स बातें हैं। और ये भी हमारी बनाई हुई है भाई ना, जो चीज़ रूल से दूर है वो भगवद गीता है। तो जैसे ही रूल आया आप समझ जाओ ये तो गलत इन्फ्लुएंस आ रहा है। क्योंकि ऐसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास कमेंट्स, डीएम्स इतने सारे आते हैं, आप कंठी माला क्यों नहीं पहनते, आप बिना तिलक के क्यों पढ़ते हो। ठीक है, मेरी एक छोटी सी रील थी, एक छोटी सी वीडियो थी मेरे पास, उसमें ना मैंने भगवद गीता हाथ में ली हुई है और मैं चल रही हूँ सड़क पे। मैं जूते तो पहने ही होंगे सड़क पे, ठीक है, आप जूते पहन के क्यों चल रहे हो अगर आपने हाथ में भगवद गीता ली हुई है। मेरे तो मन में भगवद गीता आ गई, हर वक्त रहेगी, अब क्या करूं, जूते पहनना छोड़ दूं पूरी लाइफ के लिए। आप खाते, मतलब ये होता है कि आप आसपास यहाँ नहीं रख सकते, वहां नहीं रख सकते, अब मन में आ गई, अब मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं वहां नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ मंदिर में रहना चाहिए उस लॉजिक से। ठीक है, तो आप ये चीजें समझो कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं। बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारी बनाई हुई हैं और हम ही उनमें फंस रहे हैं। जहां आपको लगे ना कि फंसने लगे, अब तो ओवर हो रहा है या फिर हर चीज पे रूल आ रहा है, जहां रूल आने लगे वो इंसानों के बनाए हुए हैं, वो सृष्टि के बनाए हुए नहीं है। सृष्टि के नियम बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं और दिखते हैं। निकिता त्यागी जी के साथ हमारी बातचीत का यह था पार्ट 1, जिसमें निकिता जी ने बताया कि भगवत गीता किसके लिए है और कौन इसे पढ़ सकता है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे मिथ्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी बात करी। पार्ट 2 में इस कन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए याद रखिए कि हमें ज़िंदगी काटनी नहीं, जीनी है, और ऐसे जीनी है कि लोग बोले लाइफ हो तो ऐसी। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अगर यूट्यूब पर ही देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।